हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल सी बाई देव सर पर। तो दोस्तों हमारे इस चैनल पर वीडियो एग्जाम की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर चल रही है। देख सकते हैं जीके की भी क्लास है, यूपी जीके की भी क्लास, हिंदी की भी क्लास ये आपकी दी जा रही हैं। और जैसे प्रीवियस ईयर खत्म होंगे वैसे न्यू क्वेश्चन फिर से यहाँ पर लेके आएंगे एक्सपेक्टेड वाले। ठीक है, तो ये सीरीज आप लोग पूरी तरीके से कंटिन्यू करिएगा, जिससे क्या हो कि आपका फ्री टाइम में पूरी तरीके से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जितना भी सब चीज़ें हैं वो कवर हो जाए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। देखते हैं कि आप लोगों की कितनी तैयारी है, कितना आप लोग भूल गए हैं और कितना आप लोग रिवीजन कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। वन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। देखिए सी नंबर कह रहे हैं पाटिलपुत्र, जो कि आपका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। पाटिलपुत्र ये सिंधु घाटी से संबंधित नहीं था, है ना। यहाँ पर इसका जो आंसर है आपका सी हो जाएगा। अब इसकी स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी कौन बने थे? उदयन। तो उदयन ने गंगा और सोन नदी की संगम पर यहाँ पर एक किला बनाया था और जिसका नाम दिया गया था यहाँ पर पाटिलपुत्र। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के जो अवशेष मिले ये कहाँ पर मिले थे? 2 को ऑप्शन देना है। जवाब आ रहा है डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। सुरकोटदा जो आपका दिया है आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये गुजरात में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? तो आपके गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ इनमें से क्या है। चलिए बताइएगा कि मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ है इनमें से क्या बनेगा। 3 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? चलिए 3 का ऑप्शन देखिए, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, माउंट ऑफ द डेड। क्या हो जाएगा? माउंट ऑफ द डेड इसका आंसर हो जाएगा, मतलब मृतकों का टीला, है ना, मृतकों का टीला। अब ये पूछे कि मोहनजोदड़ो है कहाँ पर, तो आप कहेंगे कि यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। याद रखिएगा, सिंधु नदी के तट पर आपका है। खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी ने किया था। इतने ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो सिंधु घाटी में कह रहा है सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। बिल्कुल पहला पॉइंट बिल्कुल राइट हो गया है दोस्तों। यहाँ पर पहला इसका आंसर राइट हो गया, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो आपकी सिंधु से ही हुई है, इसलिए इसे सिंडन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की जो खोज किया था वो किसने किया था। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्या? यहाँ पर एस आर राव इसका आंसर आपका जो बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लोथल की अगर बात करें, लोथल एक शब्द आपने सुना होगा, लोथल। तो दोस्तों लोथल जो कि गुजरात में आपका है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा हड़प्पा काल में कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा समय में जो आपका नगर था 3 विभागों में विभाजित था, कौन था? ये आपका धौलावीरा है। याद रखिए, हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत व्यापक समतल मैदान हुआ करता था। तो यहाँ पर इसका आंसर जो आपका है डी नंबर हो जाएगा। अगला है, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग। क्या बोलेंगे कि जो सिंधु सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है ना। लेखन कला तो था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है दोस्तों। ये है आंसर आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर से जुते हुए खेतों का निशान मिले हैं। तो जुते हुए खेतों के जो आपके कह सकते हैं साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं। यहाँ पर जवाब आपका ए नंबर हो जाएगा, कालीबंगा। अब कालीबंगा दोस्तों ये कहाँ है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे। ठीक है, तो कितने बन गए? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्घर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगन, वहां से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये है आपके मोहनजोदड़ो। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है दोस्तों? आपका आंसर क्या होगा? ये आपके लोथल से। कहाँ से? तो आपके लोथल जो कि अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी किनारे स्थित आपका है। तो इसका आंसर आपका भी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ये करते थे पशुपति अर्थात शिव की पूजा करते थे। यहाँ पर आंसर आपका नंबर राइट हो जाएगा। जो पशुपति थे वो भगवान शिव थे और इसका प्रमाण एक मोहर में मिलता है जिसमें योगी की आकृति बनी हुई है और यह मोहर मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे।
बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो भाई ये चांदी जानते थे, स्वर्ण जानते थे, तांबा जानते थे, लोहा, लेकिन लोहा से ये अपरिचित थे, अर्थात लोहे से अपरिचित थे। लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो इस कारण से इसको ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता को एक बोला जाता है कि कांस्य सभ्यता, ना क्या बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसको ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला दिया गया है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन थे उस पर किस रंग का उपयोग किया गया था। तो ये था लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का था। ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है विशाल अन्नागार किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ था। यहाँ पर जवाब देना है जो विशाल अन्नागार था ये जो प्राप्त हुआ था कहाँ से प्राप्त हुआ था। चलिए, मोहनजोदड़ो बिल्कुल सही जवाब आया है। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है हड़प्पा सभ्यता की तिथि मानी जाती है, कितनी मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है वो कितनी है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए 15 को ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व का जो समय है ये माना जाता है। ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सर्वाधिक प्राचीन पुराण इनमें से कौन सा है। चलिए बताइएगा, यहाँ पर दिया गया है कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण इनमें से कौन सा है। बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रहे हैं, है ना, हर एक चैप्टर को कवर करते हुए चलेंगे। तो जिनको लगता है कि नहीं हम पूरी अच्छी तरीके से कवर कर ले तो ज़्यादा सही है। जिनको नहीं पढ़ना है तो आराम से कोई दिक्कत नहीं, ना पढ़ें। लेकिन जिनको पढ़ना है तो पूरी सीरीज जो आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की दी जा रही है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर दिया सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका मत्स्य पुराण है। कौन है? मत्स्य पुराण है दोस्तों, याद रखिए मत्स्य पुराण है। पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो 18 मानी जाती है, लेकिन सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो आप कहेंगे मत्स्य पुराण। इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अपराध और अपराधी का जो जिक्र मिलता है वो किससे मिलता है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ये सभी, अर्थात अर्थशास्त्र से भी, मनुस्मृति में से भी, न्याय मीमांसा से भी, अर्थात ऑप्शन डी ये सभी, उसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, तो ये होते हैं जो उपनिषद होते हैं। क्या होते हैं? जो उपनिषद होते हैं। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, विश्व के जो अनेक दार्शनिक हैं उपनिषद को ही सबसे अच्छा ज्ञान कोश मानते हैं। अगला दिया गया है कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ जो कहलाते हैं वो कौन होते हैं। तो दोस्तों शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण, इसके जो ब्राह्मण मूल पाठ अर्थात जिसे जो पढ़ते हैं वो होते हैं अर्थात यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ होते हैं। यहाँ पर आंसर जो है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं, ये होते हैं ब्राह्मण। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, ब्राह्मण कहलाते हैं। याद रखिएगा ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय एवं कौशिकी यजुर्वेद के शतपथ और तैत्रीय सामवेद का पंचालित करते हैं। ऑप्शन सी बनेगा। अगला है प्राचीनतम वेद इनमें से कौन सा है। प्राचीनतम वेद कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर प्राचीनतम वेद होता है ऋग्वेद। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। अगला दिया गया है कि रामायण में मांडवी की पत्नी कौन थी। रामायण में मांडवी की पत्नी पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी, ये पूछा है मांडवी किसकी पत्नी थी। तो ये आपके भरत की थी। किसकी थी भाई, तो रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी, है ना। सीता भगवान राम जानते हैं, उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी, और श्रुतकीर्ति, क्या श्रुतकीर्ति ये आपके शत्रुघ्न की पत्नी थी। तो चारों आपको याद होना चाहिए, मांडवी भरत की पत्नी थी, सीता राम की है, उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी, श्रुतकीर्ति ये शत्रुघ्न की पत्नी थी। ठीक है, आगे बढ़िएगा। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा सावित्री। इसको ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा सावित्री। यहाँ पर आंसर आपका डी बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम जो उल्लेख हुआ है वो किस प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर सी हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। किसमें? शतपथ ब्राह्मण इसका आंसर है वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वेद नहीं है। कौन सा वेद नहीं है, इनमें से बताइए कि कौन सा वेद नहीं है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए धनुर्वेद है आपका, मतलब शस्त्रास्त्र आयुर्वेद, ठीक है, शस्त्र शास्त्र। लेकिन योग वेद जो आपका है दोस्तों ये उपवेद नहीं है। उपवेद आपके चार हैं, यजुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद और आपके स्थापत्य वेद, है ना। तो यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है डी नंबर है, ये आपका योग वेद आपका उपवेद नहीं है। अगला है वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे।
जो वैदिक देवता हैं इंद्र की पूजा करते थे, है ना। तो ये बताइएगा कि ये वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर वर्षा और चक्रवात के थे। किसके? वर्षा और चक्रवात। देखे होंगे आप नाटक वगैरह में कि जब नाराज हो जाते थे इंद्र देवता तो फिर क्या करते थे भाई, वर्षा चक्रवात मतलब बहुत तेज करते थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है। पंचगव्य में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपके गाय का दूध होता है, गाय का गोबर होता है, गाय का घी होता है, लेकिन याद रखिएगा आपका तुलसी ये इसमें नहीं होता है, तुलसी नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आयुर्वेद में इसे औषधि माना गया है। जैसे क्या क्या होते हैं, दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर। समझिए ना क्या क्या होता है, दूध, दूध से दही, दही से घी, मूत्र और गोबर, ये पंच तत्व होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है सत्यमेव जयते वाक्य कहां से लिया गया है। सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। चलिए, कह रहा आपसे सत्यमेव जयते वाक्य कहां से लिया गया है, 13 का ऑप्शन देना है। तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। क्या हो जाएगा, मुंडक उपनिषद, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये अथर्ववेद से संबंधित है। मुंडक उपनिषद जो है आपका है ये अथर्ववेद से संबंधित है। अगला है उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। उपनयन समारोह से तात्पर्य क्या है, तो उपनयन समारोह क्या है, तो आप कहेंगे ये दोस्तों क्या होता है, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी। चलिए, कह रहा है महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई है कितने दिन तक लड़ी गई थी। दोस्तों 15 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, बी नंबर 18 दिन। क्या हो जाएगा, 18 दिन तक, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चलिए अगले टॉपिक पर आइएगा, यहाँ पर बुद्ध से रिलेटेड आ गए हैं। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, त्रिपिटक। पढ़ाया गया आप लोगों को सभी को। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर है, ये बौद्धों से संबंधित है। क्या, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों का संग्रह किया, जिस संग्रह को त्रिपिटक नाम दिया गया, है ना। त्रिपिटक में कुल 3 पिटक है ना, धर्म संबंधी बातें जो कि आपके अभिधम में है, पिटक जो कि दर्शनीय बातें होती हैं, विनय पिटक जो कि नीतिगत बातें होती हैं। तो इन सब की रचना किस भाषा में हुई है, तो पाली भाषा में इन सब की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा प्रस्थापित करने का निर्णय लिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपके कुशीनगर में। कहाँ पर, आपके कुशीनगर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नागार्जुन कौन थे। नागार्जुन कौन थे, नागार्जुन। दोस्तों नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर भी हो जाएगा कि जो नागार्जुन थे एक बौद्ध दार्शनिक थे, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगला है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, वाराणसी। क्या हो जाएगा, वाराणसी, अर्थात काशी को विश्व का प्राचीनतम शहर माना जाता है। और बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर अगला दिया गया है कि बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका बनेगा कुशीनगर। क्या हो जाएगा, कुशीनगर इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो आपकी 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश जो दिया था अपने मत की आधारशिला रखी थी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा कि उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और यहीं से अपने मत की क्या कर रखी थी, आधारशिला यहाँ से रखी थी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। चलिए बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण मतलब होता है जब ग्रह त्यागा था, बुद्ध ने जब अपना घर त्याग दिया था उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। एक मोक्ष निर्माण भी हो, मोक्ष जो निर्माण मतलब कह सकते हैं इनको, जो मृत्यु के बाद कह सकते हैं इनको मोक्ष की प्राप्ति मतलब वो हुई थी, तो भी होता है, ठीक है। ये सब आपको मिलेंगे अभी। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर आपका है, तो 7 का ऑप्शन क्या बनेगा, ये नंबर है, ये बोध गया इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 8 नंबर में वो क्या बनेगा, तो बी हो जाएगा, महाबोधि मंदिर समूह बना है। याद रखिए कि महाबोधि मंदिर वर्तमान में जो आपके है महाबोधि मंदिर समूह, है ना। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, जो पहला उपदेश दिया था। देहांत जब हुआ था इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जब घर से इन्होंने निकले थे उन्हें क्या बोलते हैं,
तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़िएगा। कह रहा है आपसे अगला, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ, जो कि आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये सारनाथ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और जो पहला उपदेश दिया था इसे कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? चलिए, तो यहाँ पर कहेंगे इनको बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा था। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आपको याद होगा कि इनको महाबोधि वृक्ष, मतलब जो कह सकते हैं उसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ज्ञान प्राप्ति करने के बाद सिद्धार्थ को, है ना, सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के रूप में जाने जाने लगा था, क्योंकि इनका मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक में से आपका नहीं है? तो त्रिपिटक को क्या बोलते हैं? थ्री फोल्ड बास्केट कहते थे। तो यहाँ पर देखिए आपका अभिधम्म पिटक है, शुद्ध पिटक था, वीणा पिटक था, लेकिन उपासका ये पिटक इसमें से आपका नहीं आता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ क्यों है? बोध गया एक महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र क्यों है? यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए, कह रहा है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पर पैदा हुए थे, ये तो गलत दिया गया है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात में निरंजना नदी अर्थात जो फाल्गु नदी है उसके किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। ये स्थान कहाँ है? बोध गया में है। अगला दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन जो सूत्र है ये दिया था, ये कहाँ पर दिया था? तो अभी हमने बताया था कि सारनाथ में जो अपना पहला उपदेश दिया था उसी को ही धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। चलिए 15 नंबर दीजिएगा। 15 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो आप कहेंगे कुशीनगर में इन्होंने अपना देह त्याग जो किया था वो 80 वर्ष की अवस्था में किया था, 483 ईस्वी पूर्व में किया था। कुशीनगर जिसे कुशीनारा भी कहते थे। और चुंद द्वारा कहा जाता है कि चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद, है ना, इनकी मृत्यु हुई थी, और इस मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे दोस्तों, यहाँ पर दे सकते हैं जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा सी नंबर जीवक। राजा बिंबिसार के दरबार में चिकित्सक का नाम था जीवक था दोस्तों। अगला ऑप्शन दिया गया है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था? तो आप कहेंगे 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, है ना। और इनके पिता शुद्धोधन जो कि शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, और माता जो कि माया देवी कोकिल गणराज्य अर्थात कोली वंश की कन्या थी। तो यहाँ पर आंसर आपका हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? ये कैसे साक्ष्य ये प्राप्त होते हैं आपके मौर्य से दोस्तों, मतलब मौर्य वंशी सम्राट अशोक के एक रुम्मिनदेही अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? रुम्मिनदेही अभिलेख से यह पता चलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे ये कहाँ पर दिए थे? तो ऑप्शन भी हो जाएगा आपके श्रावस्ती में। कहाँ पर है? श्रावस्ती इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगला दिया गया है यहाँ पर सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है? चलिए, सप्तपर्णी जो गुफा है ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपका आंसर है 20 नंबर में सी, ये आपके राजगृह में। कहाँ पर है? राजगृह हो जाएगा। याद होगा भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में, जो कि सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। और इस संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। तो इसका आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे आते हैं, यहाँ पर दिया है मनुष्य जीवन का सर्वोच्च ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ होता है, ये आपके कह सकते हैं महावीर स्वामी से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके हैं दोस्तों। कैवल्य मतलब होता है कि इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, और जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य होता है कैवल्य। मतलब जो जैन धर्म अपनाता है तो कहीं ना कहीं उनका मुख्य आधार होता है जीवन में ज्ञान प्राप्त करता था, अर्थात मोक्ष प्राप्त करना। तो इसका ऑप्शन हो जाए इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ऑप्शन नहीं बन जाएगा। अगला है 24वें तीर्थकर में से अंतिम तीर्थकर कौन थे? 24 जैन तीर्थकर में से अंतिम तीर्थकर किसे माना जाता है? तो ये थे आपके महावीर स्वामी, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। कुल 24 तीर्थकर हुए थे, है ना। तो यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे अगला क्वेश्चन, पहले जैन तीर्थकर इनमें से कौन थे? पहले जैन तीर्थकर इनमें से कौन थे? तो ये ऋषभ देव थे, ऑप्शन यहाँ पर बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ऋषभ देव, या इन्हें आदिनाथ भी कहते थे। क्या कहते थे? आदिनाथ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जैन धर्म में 3 रत्न, है ना, जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग भी कहा जाता है।
तो भैया ज्ञान मतलब निर्माण का जो इनको मिलता है कहीं ना कहीं सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। क्या चीज होना चाहिए? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण है तो जरूर मनुष्य को निर्वाण की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऑप्शन डी नंबर ए राइट बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? फटाफट जवाब दीजिए भाई। ये सब क्वेश्चन आपने पढ़ा है और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल से आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जवान पर रटे होना चाहिए। और नहीं आते हैं तो लगातार एक बार फिर से रिवीजन करते रहिए। यहाँ पर जवाब जो 5 नंबर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा आपके कुंडल ग्राम में। कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम या कुंडलपुर भी कहते हैं 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? अब यहाँ पर मृत्यु पूछा है तो आप कहेंगे इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो मृत्यु जो हुई थी वो आपकी पावापुरी में हुई थी, राजगृह के पास पड़ता है, पावापुरी में हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है सम्यकवाद सिद्धांत किस धर्म से जुड़ा हुआ है? स्यादवाद सिद्धांत, स्यादवाद सिद्धांत ये किस सिद्धांत से जुड़ा है? दोस्तों ये जुड़ा है जैन धर्म से। किससे जुड़ा है? जैन धर्म से जुड़ा है। अगला है कि महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी पूछा गया है। यहाँ पर 8 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर है जमाली थे। कौन थे? जमाल इसका जो आंसर है यहाँ पर है राइट हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आपको याद होगा कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा, है ना, और उनसे प्रियदर्शनी नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी और उस पुत्री का विवाह जमाल से हुआ था जो बाद में महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी भी बने थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो दोस्तों सबसे पूर्वकालिक जैन धर्म जो है इनमें से वो सी नंबर 14 पूर्व। क्या? 14 पूर्व। ये अंतिम नंद राजा के शासनकाल में भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष भी रहे थे। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो जो जैन धर्म मतलब जैन धर्म में जो साहित्य था वो किस भाषा में लिखा गया? दोस्तों ये थे आपके ऑप्शन, इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जो आंसर आपका है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे। इनकी जो जैन धर्म की साहित्य प्राकृतिक थी, है ना, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? सबका जवाब आ रहा है प्राकृत। अच्छा चलिए इसका जो ऑप्शन आपका है वो आपका बी नंबर हो जाएगा प्राकृत। क्या हो जाएगा? प्राकृत इसका आंसर होगा। लेकिन एक बात और भी होती है। क्या होती है कि मतलब अर्धमगधी भी इनमें आता है। मतलब इनमें जो जैसे अभी पढ़ाया था 14 पूर्व में, तो 14 पूर्व में क्या होता है कि 12 अंग जो थे, 12 अंग थे, 12 जो अंग थे वो अर्धमगधी में थे। बाद में जैन धर्म में प्राकृत भाषा को अपनाया था। एक शब्द यहाँ पर देखो दे दिया गया है, कह दिया गया है प्रारंभिक जैन शब्द दिया है तो हमारे हिसाब से अर्धमगधी को करेंगे। लेकिन अगर ये पूछा जाता है जैन धर्म के जो साहित्य हैं, जैन धर्म के जो साहित्य लिखा गया है वो किस भाषा में, तो आप कह देते प्राकृत में। लेकिन दिया गया प्रारंभिक जैन, तो प्रारंभिक जैन आपके अर्धमगधी में होते हैं क्योंकि जो 12 अंग थे 12 अंग अर्धमगधी में थे। बाद में क्या हुआ? जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपना लिया था। तो ये 2 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। दोस्तों 11 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है ऑप्शन ए थेरी गाथा। थेरी गाथा ये आरंभिक में आपका नहीं है, ये बौद्ध साहित्य से जुड़ा है। किससे है? ये बौद्ध साहित्य जुड़ा है, बौद्ध साहित्य से। वहीं पर आचारंगम सूत्र, संकृतांक और आपके बृहत कल्प सूत्र ये आपके जैन से हैं। अगला दिया गया है, कह रहा है जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जब जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन हुआ उस समय श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो आपके थे आपके स्थूलभद्र। कौन थे भाई? स्थूलभद्र, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। कहा जाता है मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण अकाल पड़ा। तब क्या हुआ? जैन धर्म के जो भद्रबाहु थे, है ना, उन्होंने अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए और दक्षिण मैसूर के प्रदेश में बस गए। जब अकाल समाप्त हुआ तो उसके बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों को साथ पुनः लेकर मगध लौटे। तो स्थूलभद्र के अकाल के समय भी मगध में भी रहे थे कुछ लोग और उनके जो अनुयायी थे वहीं रहे थे। तो अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, परंतु भद्रबाहु जो कि अनुयायियों को निर्वस्त्र रखने के लिए दिया। तभी कहा जाता है जो श्वेतांबर होते हैं, क्या जो श्वेतांबर होते हैं वो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, जो दिगंबर थे वो निर्वस्त्र रहते थे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था?
तो ये हुआ था आपके पाटलिपुत्र में, ठीक है। किस जनसभा में? जब पाटलिपुत्र की ये सम्मेलन हुआ तब श्वेतांबर आगम संपादन किया गया था। अगला दिया गया है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक इनमें से कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा मक्किल घोषाल, इसका ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो बराबर की जो गुफाएं थी इनका उपयोग आश्रय गृह के रूप में जो किया वो आपके आजीवकों ने किया था, आजीवकों ने किया था, इसको ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। यह अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में, और साथ में सुदामा की गुफा है, कर्ण चौपड़ की गुफा, ये प्रसिद्ध उस समय हुआ करती थी, इसका आंसर। और साथ में दोस्तों हमने बताया है कि बेहतर तैयारी करना है दोस्तों तो याद रखिए किताब भी लाएंगे, सब कुछ लाएंगे, लेकिन 99 रुपए में आप कुछ नहीं जाएगा। आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी दोस्तों जिसमें 5000 क्वेश्चन होंगे, जिसके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, 10 प्रैक्टिस सेट भी इसी के साथ आपका है, ठीक है। मात्र 99 में है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट हिंदी का कोर्स भी है, तीन प्रकार से इसमें नोट्स भी आपकी, टाइपिंग की भी है, कुछ और भी एक्स्ट्रा नोट्स हैं, कई टॉपिक को कई प्रकार से समझाया गया है हिंदी में, साथ में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है यूपी जीके, और यूपी जीके में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इसके साथ आपके यहाँ पर दोस्तों थ्योरी भी दी गई है। इतनी सस्ती पीडीएफ है दोस्तों की याद रखिएगा कि एक दिन अगर आप डिनर पार्टी करते हैं तो पूरी डिनर पार्टी में कवर कर लेंगे, और दोस्तों आपकी जॉब लग जाएगी। तो एक दिन के 4 बाटे और इसका भाग का कम की पीडीएफ है। क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे दोस्तों, कोई भी प्रैक्टिस लगाइए, कहीं भी लगाइए, कहीं का भी प्रैक्टिस लगाइए, चाहे आप कहीं का लगाइएगा, क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे, चाहे यूपी जीके हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपकी जीके हो, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि आज के टेस्ट में आप लोगों का जो स्कोर गया है वो कितना स्कोर गया है, ठीक है ना। आज के जीके में स्कोर कितना गया है, और आप लोग जरूर पीडीएफ लीजिएगा। ये मिलेगा कहां पर? तो डाउनलोड करना पड़ेगा देव जीके ट्रिक ऐप, देव जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड करिएगा और उसी से आप ये पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास में रखते हैं। उम्मीद है कि आज का स्कोर अच्छा रहा होगा, बेहतर रहा होगा, ठीक है।